भारत में बांग्लादेश के जो हालात हैं उसको लेकर किस तरह का अपडेट है। हिंदू संगठनों ने दिल्ली में बांग्लादेश के हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया है। देश के कई दूसरे हिस्सों में बांग्लादेश के खिलाफ भारी उबाल दिखाई दिया है। वहीं दिल्ली में वीएचपी के मार्च में 5,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए और बांग्लादेश के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अपराध पर भारत में संतों से लेकर नेताओं तक सबने अपनी चिंता और नाराजगी जाहिर की है। इसमें रामभद्राचार्य और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी शामिल थे। दीपक बोरा साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, हम नाराज तो हो रहे हैं, हम आक्रोशित तो हो रहे हैं, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? क्योंकि आपने जैसे कहा वहां तो यूजलेस साहब की सरकार है, मोहम्मद यूजलेस साहब की सरकार है, और मोहम्मद यूजलेस साहब की सरकार भारत की तो कम से कम सुनेगी नहीं। तो हम कर क्या सकते हैं इन हिंदुओं को बचाने के लिए? मैं आपको बता देता हूँ सर, डिप्लोमेसी में 4 कदम उठाए जाते हैं हमेशा। एकदम हम ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं। पहला कदम ये होता है जिसको हम कहते हैं डिप्लोमैटिक प्रेशर। इनके राजदूत को बुला के उसकी पतलून उतार के जूते मारे जाते हैं। ये हमारे राजदूत को भी वहाँ बुलाएँगे। 6 देशों में मैं आपका राजदूत रह चुका हूँ। कई बार ऐसा होता है, खड़ी-खोटी सुननी पड़ती है, नो इश्यू। दूसरा स्टेप होता है सर इंटरनेशनल प्रेशर। संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाइएगा, आपके मित्र हैं उन सबको बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में तूर साहब कह रहे थे एक पीस कीपिंग फोर्स इतना आसान नहीं है, वो सिक्योरिटी काउंसिल की अप्रूवल चाहिए और वो बैठा हुआ है टिंग टोंग पिंग पोंग डिंगलिंग टिंगलिंग जो भी है चीन वाला, वो तुरंत वीटो कर देगा उसको। बाकी सब मान भी जाए, ये नहीं आने देगा। फिर तीसरा हमारा स्टेप होता है इकोनॉमिक प्रेशर। अब देख लीजिए आज ही की खबर, बांग्लादेश अब हाथ जोड़ के कह रहा है मुझे चावल चाहिए। जो चावल मैं जिहादिस्तान से खरीद रहा था वो 2.5 गुना ज्यादा महंगे हैं। अकल आ गई है क्योंकि आर्थिक व्यवस्था की ठप हो गई है, अब मुझसे सस्ते दाम पे चावल मांग। और चौथा सा, ये मैं बड़े आराम से समझाना चाहता हूँ क्या है ये। 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निर्णय है, उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। रुवांडा में जेनोसाइड हुआ था, युगोस्लाविया में हुआ था, तब से एक यूएन का एक डिसीजन है कि अगर एक देश के नागरिक उसी के देश में या साथ वाले देश में अगर या कहीं और उन पे हमले हो रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है, तो उस देश को पूरा अधिकार है वो जाके उनकी रक्षा करे। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट कहते हैं। गद्दाफी को बाहर निकाल दिया था इसी आधार पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। यूएन ने नेटो को जाके ठोको, युगोस्लाविया में भी यही हुआ था। मोहम्मद यूनस खान को रात को नींद नहीं आ रही, कहीं भारत भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करेगा तो ये तो ठाकुर तू तो गयो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सो ये चौथा स्टेज है। आई होप यहां तक नहीं पहुंचता। थर्ड स्टेज इकोनॉमिक सैंक्शंस, उससे मेरा ख्याल बांग्लादेश पे असर पड़ेगा क्योंकि फाइनली तारिक कितने साल रहा है लंदन में, वो जानता है कि फॉरेन इंटरनेशनल अफेयर्स क्या होते हैं और इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी। बांग्लादेश को अगर बचना है, आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना है, उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। और अगर आपने आतंकी देश बना दिया जैसे जिहादिस्तान है, एक पैसा नहीं आएगा। अभी वो ये जानता है, तो वो पूरी कोशिश करेगा उसकी छवि बदलने की कि हम आतंकी नहीं है, हम डेमोक्रेटिक हैं, हम फ्री हैं, हम ये हैं वो हैं, यहाँ पे पूंजी निवेश कर। क्योंकि गारमेंट सेक्टर भी ठप हो गया, उनकी जितने इंडस्ट्री थी सब बंद हो गई हैं वहां पे, भाग के भारत आ गए हैं वो लोग। तो ये अब आप देखेंगे ये पूरी कोशिश करेगा आर्थिक व्यवस्था को सुधारा जाए, इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद ही विल डू व्हाट ही हैज टू। लेकिन सर अभी तक मेरे को यकीन है कि वो अवामी लीग को भी इन्वॉल्व करेगा इन इलेक्शंस में सर।